आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, वीडियो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सटीक मिले। और आज का जो बिग ब्रेकिंग न्यूज है वो आप सभी के लिए है, CGL 4 से रिलेटेड है। तो जो अभ्यर्थी CGL 4 की जो न्यू वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए आज का लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को निष्ठा ऑनलाइन क्लासेज द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो 100% सही तथ्यों पर आधारित सूचना दी जाती है, चाहे वो किसी वैकेंसी के संबंधित हो या रिजल्ट से संबंधित हो या कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप सभी को सटीक और सही तथ्यों पर आधारित दी जाती है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो खासतौर पर जो सभी सीरियस कैंडिडेट हों या यूँ फॉर्म भरने वाले सभी तरह के कैंडिडेट हैं वे इसकी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। तो इसकी वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि मैंने आप लोग को अपने पूर्व के वीडियो में बताया था कि चूँकि आचार संहिता लग चुकी है और यह वैकेंसी आप लोग को फरवरी में आने की प्रबल संभावना थी, लेकिन अब ये वैकेंसी नहीं आई, आचार संहिता लग चुकी है। और चूँकि एक विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी क्या प्राप्त हुई है आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए जो CGL 4 है इसकी वैकेंसी का बहुत सारे अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। और चूँकि इसमें जो सभी पद अपने आप में महत्वपूर्ण है, खासकर जो ASO का पद है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यह काफ़ी महत्वपूर्ण पद है और यह 4600 ग्रेड पे का पद है और यह CGL द्वारा वैकेंसी आती है। तो आप सभी के लिए काफ़ी सुनहला अवसर के रूप में आ रहा है। और आज करेंट अपडेट न्यूज़ इस संदर्भ में क्या प्राप्त हो रहा है तो इस पर हम देखते हैं। आज का लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ ये है कि जो CGL 4 का जो है आप लोगों को 2300 के आसपास 2300 के प्लस में जो रिक्तियाँ आयोग को आज पहुंच चुकी है। मैंने BSSC को 2300 प्लस के आसपास रिक्तियाँ पहुंच चुकी है। और उसमें कौन कौन से पद हैं आपको ASO का लगभग 1300 के आसपास पद हैं। और मंत्रिमंडल सचिवालय का भी आपको 800 के समथिंग पद हैं। स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड भी इसमें कई पद शामिल हैं, योजना सहायक के भी पद हैं, मलेरिया निरीक्षक के भी पद हैं। ASO का 1300 के आसपास पद इसमें शामिल है। मंत्रिमंडल सचिवालय जिसके पद हैं, स्वास्थ्य विभाग हो, योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षक और ऑडिटर का भी पद है, उद्योग विस्तार पदाधिकारी के भी कुछ पद सम्मिलित हैं। तो कुल मिलाकर 2300 के आसपास जो रिक्तियां हैं वह आयोग को मिली हुई है। तो निश्चित तौर से अब यह एक लेटेस्ट अपडेट जहां तक प्राप्त हो रहा था कि ज़्यादा कुछ विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कि देखिए मंगल, सोम, मंडे और या ट्यूसडे को CGL 4 की वैकेंसी आ सकती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो 2 से 3 दिन के बीच पता चल जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लागू है। फिर भी अगर सरकार देना चाहेगी तो वैकेंसी आ सकती है। क्यों? क्योंकि यह बहुत पहले की वैकेंसी है। CGL 4 है, यह तो बहुत पहले की ही वैकेंसी है, जो मार्च के मध्य में ही इसका क्लियरेंस हो गया था। इस वैकेंसी के लिए इसकी हरी झंडी मिल चुकी थी। मार्च के जो फर्स्ट वीक में ही जो वैकेंसी की सूचना मिल चुकी थी, यानी क्लियरेंस हो चुका था पोस्टों के लिए, पदों के लिए। तो अगर आयोग कार्मिक विभाग द्वारा भेजी गई रिक्तियाँ को अगर आयोग विज्ञापन के तौर पर निकालता है तो निश्चित तौर से आयोग को यह हक है कि यह पुरानी वैकेंसी है तो उसको निकाल सकता है। लेकिन देखिए इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन आप लोग मानकर निश्चित तौर से कंफर्म हो गया कि 2300 के आसपास यानी उससे अधिक पदों की रिक्तियाँ BSSC को मिली हुई हैं CGL 4 के लिए। और इसमें सभी पद अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो निश्चित तौर से आप सभी के लिए सुनहला अवसर है। इतने बड़े पैमाने पर ASO की जो वैकेंसी है 1300 के आसपास रिक्तियाँ ASO के पद हैं केवल। तो ये वैकेंसी आप लोग को देखिए सोमवार से मंगलवार तक की इन्फॉर्मेशन के अनुसार वैकेंसी आ सकती है। बिल्कुल, अगर चुनाव में चूँकि यह आचार संहिता लागू है, लेकिन अगर ये चूँकि वैकेंसी पहले की है तो अगर आयोग चाहे तो इस वैकेंसी को निकाल सकता है
और इसके लिए अगर चुनाव आयोग से परमिशन लेना हो तो निश्चित तौर से मिल ही जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटों में, केंद्र हो या राज्यों में, दोनों सेम गवर्नमेंट की सरकार है, सेम पार्टी की सरकार है। चुनाव आयोग इसको निर्देश रहता है क्योंकि वैकेंसी पहले की है। तो देखिए आयोग कितना इस वैकेंसी के प्रति सीरियस है, और अगर यह चुनाव के पहले ही नहीं आया तो निश्चित तौर से चुनाव के बाद, लोकसभा इलेक्शन के बाद यह वैकेंसी निश्चित तौर से बड़े पैमाने पर आएगी। और पहले ये वैकेंसी तो कम पदों पर आएगी, 3000 के आसपास, 2300 से लेकर 2500 के बीच में आएगी, लेकिन इसमें सीटों की संख्या बढ़ेगी और 4000 समथिंग इसमें रिक्तियाँ होने जा रही हैं, आएंगी सीजीएल 4 की वैकेंसी। तो अब सभी के लिए सुनहला अवसर है, और क्योंकि सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी आ चुकी है तो दोनों का पैटर्न सेम है। तो आप लोग अभी सही रणनीति के साथ, जो अभ्यर्थी अभी सही रणनीति के साथ तैयारी करेंगे उनका दोनों में सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। तो आप सभी के लिए सुनहला अवसर है। और जो आप लोगों का जून तक का जो इलेक्शन का समय पर हुआ है उसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। आप लोग अगर अभी से लग जाएँ तो 3 माह किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। एक साधारण स्टूडेंट भी अगर तैयारी शुरू कर दें तो उसका निश्चित तौर से सिलेक्शन होगा, बशर्ते आपकी तैयारी सही रणनीति के साथ होनी चाहिए। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किनकी टॉपिक को पढ़ना है, पहले आप लोग सबसे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का अवलोकन करें कि कौन कौन से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं किस सेक्शन से, और किस जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न विषयों में। उसके बाद आप लोग सही रणनीति के साथ तैयारी करें तो निश्चित तौर से सिलेक्शन होगा। और प्रत्येक दिन एक सेट का प्रैक्टिस निश्चित तौर से करें, बगैर सेट प्रैक्टिस के आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। जो अभ्यर्थी प्रत्येक दिन कम से कम एक सेट प्रैक्टिस करेगा, वह सेट प्रैक्टिस नहीं करने वालों की तुलना में 9 से 10 प्रश्न है, जो 9 से, देखिए मान के चलिए कि 9 से जो 10 प्रश्न है उसका वह अधिक प्रश्न का हल कर आएगा। तो निश्चित तौर से आप सभी के लिए ये सुनहला अवसर है, आप सभी तैयारी में लगे रहें। निश्चित तौर से सीजीएल 4 की वैकेंसी के संदर्भ में लेटेस्ट अपडेट है, काफ़ी खुशखबरी लेटेस्ट अपडेट है, और आप सभी की वैकेंसी आएगी। और कुछ विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि 2 से 3, 4 से 5 दिन के अंदर, यानी सोमवार से मंगलवार तक वैकेंसी आ सकती है। देखिए इसमें कितनी सच्चाई कितनी है। और अगर आयोग इलेक्शन बाद वैकेंसी लेना चाहेगा तो निश्चित तौर से इलेक्शन बाद ही वैकेंसी आएगी, लेकिन ये वैकेंसी आएगी ही, क्योंकि रिक्तियाँ आयोग को मिल चुकी है बीएसएससी को। तो आप सभी के लिए सुनहला अवसर, सभी तैयारी में लगे रहें रणनीति के साथ। और चूँकि सीजीएल 3 के बाद सीजीएल 4 की वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है, ऐसा बिहार के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि स्नातक स्तरीय पद है वह कम अंतराल के बाद वैकेंसी आ रही है। और तो सभी तैयारी में लगे रहें। और बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट भी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा इलेक्शन के बाद। बीपीएससी जो ऑफिस असिस्टेंट का पद है वह भी इलेक्शन बाद देखने को मिलेगा। इसके अलावा 3rd इंटर लेवल हो गया, बिहार परिचारी, इसकी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, निश्चित तौर से मिलेंगी। तो आप सभी लोग तैयारी में लगे रहें सही रणनीति के साथ। तो जैसे ही सीजीएल 4 का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हुआ आप लोगों को सूचित किया गया, और जैसे ही संदर्भ में और कोई लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होगा तो सभी को सूचित किया जाएगा। और आप लोग कंफर्म रहें कि वैकेंसी जिस तरह से 2300 के आसपास जो आयोग को मिली हुई है, इसमें पदों की संख्या बढ़ेगी और काफ़ी अधिक संख्या तक होगी इसमें वैकेंसी। तो निश्चित तौर से यह सुनहला अवसर है। और सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी किसका एग्ज़ाम कब होगा, क्या आयोग में इस पर मंथन चल रहा है, आयोग कितना इस एग्ज़ाम के प्रति सक्रिय है एग्जाम देने के लिए, इसके संदर्भ में बहुत जल्द सूचित किया जाएगा। और आप सभी तैयारी में लगे रहें। और जो इस चैनल द्वारा जो भी आप लोगों को सूचना दी जाएगी बिल्कुल सही तथ्यों पर और 100% कन्फर्म सूचना दी जाती है। बिल्कुल आप लोग अपने पद से भूख न हो, आप लोग तैयारी में लगे रहें। और बहुत सारी वैकेंसी जो आ चुकी है और आने वाली भी है, सिविल कोर्ट हो उसकी वैकेंसी आप लोग का एग्जाम जैसे लेटेस्ट अपडेट कौन सा इलेक्शन के बाद बहुत जल्द होगा। और बिहार एसआई की भी वैकेंसी बड़े पैमाने पर आने वाली है। और संदर्भ ठीक है, आप तैयारी में लगे रहें। और जैसे ही सीजीएल 4 के संदर्भ में और कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी आप सभी को बहुत जल्द सूचित किया जाएगा। सारी बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ
से विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में तक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।